हेलो गाइस, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग इंटरफेरेंस टॉपिक की क्विक रिवीजन करेंगे। इसमें वाईडीएसई के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और आईआईटी जैम में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरफेरेंस की, तो इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट ओवर आई वन आई टू कोस डेल। यहाँ पे डेल जो है वो फेस डिफरेंस होता है। जब इंटेंसिटीज दोनों इक्वल होती है तो हमारे पास आई की वैल्यू आती है 4 आई नॉट कोस स्क्वायर डेल बाई टू। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास। इसी के साथ जब हम बात करें फेज डिफरेंस की, तो फेज डिफरेंस होता है डेल, या फिर इसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इज इक्वल टू के एक्स। ये एक्स है, एक्स मीन्स एस टू पी माइनस एस वन पी। इसको हम लोग पाथ डिफरेंस बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो सबसे पहले बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब हमें मैक्सिमम मिलता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, डेल होता है हमारे पास 2 एन पाई। फेज डिफरेंस हमारे पास 2 एन पाई होता है। पाथ डिफरेंस होता है के एस टू पी माइनस एस वन पी इज इक्वल टू 2 एन पाई। और हम जानते हैं कि के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। और ये तो हमारे पास क्या है, पाथ डिफरेंस है एक्स इज इक्वल टू 2 एन पाई। तो हमें यहाँ पे जो एक्स है, मतलब जो पाथ डिफरेंस है वो मिल जाता है मैक्सिमा का एन लैम्डा। मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस होता है 2 एन प्लस 1 लैम्डा बाई 2। हम जानते हैं अच्छी तरीके से ये, ठीक है। आगे बात करते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो जो होता है वो होता है हमारे पास रूट ओवर आई वन प्लस रूट ओवर आई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ओवर आई वन माइनस रूट ओवर आई टू का होल स्क्वायर। आगे बात कर लेते हैं कि फ्रिंजेस की पोजीशन कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला तो हालांकि वही सेम है ऊपर वाला, कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू आगे आ जाता है एन लैम्डा ब्राइट फ्रिंज के लिए, और डार्क फ्रिंज के लिए क्या आएगा, डेल्टा बराबर एन लैम्डा की जगह आएगा 2 एन प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब हमें मिनिमा मिलता है तो उसके लिए डार्क फ्रिंज हम उसको बोलते हैं। आगे बात करते हैं एंगुलर पोजीशन अगर हमें फाइंड करनी है, तो एंगुलर पोजीशन के लिए हम वही फॉर्मूला सेम, डेल्टा बराबर डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। और जो थीटा है हम निकाल सकते हैं एन लैम्डा बाई डी, तो बटे में आ जाएगा और साइन इनवर्स वहाँ पहुँच जाएगा। तो साइन इनवर्स एन लैम्डा बाई डी। और अगर मान लीजिए एंगल बहुत स्मॉल है तो हमें साइन लेने की जरूरत नहीं है, तो एन लैम्डा बाई कैपिटल डी भी हम ले सकते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि हम पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी फ्रिंजेस की। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, जब एंगल काफ़ी स्मॉल होता है तो टेन थीटा होता है वाई अपॉन डी। एक्चुअली में ये आता है ना, ये मतलब अभी तो हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, बट फिर भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2 स्लिट्स होती है, ठीक है। सामने हमारे पास स्क्रीन है और मान लीजिए यहाँ से एक लाइट की इंटेंसिटी गई, यहाँ से एक लाइट की इंटेंसिटी गई, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर इस डिस्टेंस को हम लोग y बोलते हैं, और ये जो पाथ है हमारे पास इसको हम स्मॉल डी बोलते हैं। और ये जो स्क्रीन से स्लिट का डिस्टेंस होता है इसको हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग इसलिए फाइंड कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। तो ठीक है, ये y है, ये कैपिटल D है, ये स्मॉल d है। यही सब टर्म हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है, y कैपिटल D और स्मॉल d, ठीक है। सो जब एंगल हमारे पास काफ़ी स्मॉल होता है तो वहाँ पे हम लोग कैपिटल स्मॉल वाई अपॉन में कैपिटल डी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये कैपिटल वाई है और ये कैपिटल डी है, ठीक है। इस तरीके की आप शेप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ इस तरीके से, ये एंगल बन रहा है थीटा यहाँ पर, ठीक है। तो थीटा कितना होगा यहाँ पे, वाई अपॉन में कैपिटल डी आ जाएगा, वाई अपॉन में कैपिटल डी इज इक्वल टू, और एंगल हमने एक और फाइंड कर रखा है एन लैम्डा बाई स्मॉल डी, एन लैम्डा बाई स्मॉल डी। यहाँ से हम लोग जो है फ्रिंजेस की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। ये तो हमने फाइंड की ब्राइट के लिए। अगर डार्क के लिए हो तो एन की जगह यूज़ करेंगे 2 एन प्लस 1 लैम्डा बाई 2। यहाँ पे एन लैम्डा, यहाँ पे 2 एन प्लस 1 लैम्डा बाई 2, क्योंकि यही जो है मिनिमा की कंडीशन होती है डार्क के लिए। ये होती है वैल्यू 2 एन प्लस 1 लैम्डा बाई 2 और कैपिटल डी बाई स्मॉल डी का कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। फ्रिंज विड्थ क्या होती है कि फ्रिंजेस के बीच की जो चौड़ाई होती है, मान लीजिए अगर हमें पहला मैक्सिमा यहाँ मिल रहा है तो ये जो है उसकी विड्थ हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए हमें सेंट्रल ब्राइट यहाँ मिला, फिर फर्स्ट ब्राइट यहाँ मिला, तो ये हमें जो है फ्रिंज की विड्थ मिल गई, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ मिल गई। इसको हम लोग बीटा बोलते हैं और बीटा की वैल्यू होती है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। और एक हमारे पास है लैम्डा। और अब एक चीज़ देखिए, ये हमारे पास एंगल है
ठीक है। और अगर हम देखें ये कैपिटल डी है हमारे पास, ये पार्ट हमारे पास स्मॉल डी है। अगर मैं ऐसे बना के दिखाऊँ आपको तो ये जो एंगल दिख रहा है हमें, ठीक है, इसको भी हम लोग थीटा लेट कर सकते हैं। तो मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, मतलब कि स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी को हम लोग थीटा लेट कर सकते हैं यहाँ पर, या फाई लेट कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में, ठीक है, उस केस में हम क्या देखेंगे कि हम स्मॉल डी बाई कैपिटल डी को थीटा या फाई लिख सकते हैं। तो लैम्डा अपॉन में फाई हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बीटा की, ठीक है। तो ये तो अभी तक हो गए सारे फॉर्मूले। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस देखते हैं एक बार हम लोग, जैम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो, कि व्हेन टू कोहेरेंट प्लेन वेव्स ऑफ लाइट ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड ईच ऑफ वेवलेंथ 20 पाई इंटू 10⁻⁸ मीटर प्रोपेगेटिंग एन एंगल, हमें एंगल दिया हुआ यहाँ पे। तो ये जैम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं इसको हम लोग। अब देख सकते हैं हमें लैम्डा दिया हुआ है यहाँ पे, जैम 2008 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमें लैम्डा दिया हुआ है 20 पाई इंटू 10⁻⁸ मीटर, और हमें एंगल दिया हुआ है इन्होंने पाई अपॉन 1080। वो कह रहे हैं वही दोनों जो है नॉर्मली फॉल हो रहे हैं स्क्रीन पर। तो फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, फ्रिंज की विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, इसका क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और हम जानते हैं कि स्मॉल डी बाय कैपिटल डी को हम थीटा भी लेट करते हैं, तो बटे में थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बीटा निकालना है, तो बीटा के लिए लैम्डा में दिया हुआ है 20 पाई इंटू 10⁻⁸, और एंगल हमें दिया हुआ है पाई अपॉन में 1080। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो है आंसर मिलीमीटर में आएगा 0.216 मिलीमीटर। आप इसको सोल्व करके मुझे कमेंट कर सकते हैं आपका आंसर आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ टू लाइट सोर्सेज विद नियर बाय फ्रीक्वेंसीज ω1 एंड ω2, वेव वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के हमें तो है यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है कि E1 जो है हमारे पास E10 आई कैप e⁻⁻i k1z -ω1t, इस तरीके से E2 दिया हुआ है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न पूछ रहा है हमसे, राइट। देखते कैसे करते, देखिए हम जानते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए कभी भी cos थीटा -1 नहीं होता है, ब्राइट फ्रिंज के लिए हमेशा एंगल जो है पॉजिटिव होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। डार्क फ्रिंज के लिए देखिए पॉजिटिव कभी नहीं होता, नेगेटिव होता है एंगल, तो ये भी गलत हो गया। ए और सी तो हो ही नहीं सकते। रही बात बी की, तो बी भी कभी नहीं होगा, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज की अगर इंटेंसिटी पूछा तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास √I1 + √I2। मतलब यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम लोग इंटेंसिटीज का ऐसे होल समेशन करते हैं और फिर स्क्वायर लगाते हैं, ना कि हम लोग सिंगल सिंगल करते हैं, ठीक है। अब डी ऑप्शन देख लेते हैं। डार्क फ्रिंज इंटेंसिटी इज गिवन बाय दिस, देखिए दोनों जो है हमें कंबाइंड फॉर्म में मिले हुए हैं, ठीक है। दिस आर द एम्पलीट्यूड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है, क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्म में स्क्वायर लगा रखा है, कंबाइंड फॉर्म में स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं E1 - E2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन होता है I इज प्रोपोर्शनल टू E², तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक बार हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमसे कि consider two coherent point sources S1 and S2 separated by a small distance along a vertical line, and two screens P1 and P2 are shown in figure. Which one of the following choices represent the shapes of the interference fringes at the central region on the screen? देखिए हमें दो यहाँ पे स्क्रीन दे रखी P1 और P2, और वो पूछ रहा है हमसे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सर्कुलर और P1 स्ट्रेट लाइन, मतलब सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन पूछ रहा है। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है, जब भी हमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि दो जो सोर्सेज है हमारे पास S1 S2 वो P2 के पैरेलल है, और P2 के अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे हमें फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी, तो हमें स्ट्रेट इस तरीके से फ्रिंजेस देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो मतलब P2 पे हमें जो है स्ट्रेट लाइन मिलेगी, P2 पे हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, फ्रिंजेस की वजह से। और P1 की बात करते हैं, P1 कैसा है, इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हमें इक्वल फ्रिंजेस मिलेगी इस तरीके से रिंग्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे सर्कल दिखेगा हमें लोगों को, तो ऑप्शन किसका हो जाएगा सही, ऑप्शन देखिए P2 पे स्ट्रेट लाइन, तो P2 पे स्ट्रेट लाइन ये ए सही हो जाएगा, ठीक है इसका।
ये रोंग है। फोर्थ की बात करते हैं हम लोग। फोर्थ जैम 2018 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमें सोल्व करना है। सो टू बीम ऑफ लाइट इन अ विजिबल रेंज, हमें विजिबल रेंज दे रखी है, मतलब कि लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 400 से 700 के बीच में है, ठीक है। इंटरफेयर कर रही है आपस में। पाथ डिफरेंस हमें दिया हुआ है इन्होंने 5000 नैनोमीटर। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी वेवलेंथ कंस्ट्रक्टिवली हमें पॉइंट पे मिलेगी। सो इसको हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ऐसी कौन सी वेवलेंथ हम इसमें से चूज़ करें कि हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही है कि जो n की वैल्यू है, अगर वो एक सिंगल वैल्यू आती है मतलब समझ लीजिए 21 या फिर 5, मतलब बटे में नहीं आती है, तो हमें वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं ना कि जब हम लोग डेल्टा का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे 2n+1 λ/2 फॉर्मूला आता है। देखिए ये डिवाइड की फॉर्म में है, इसका मतलब यहाँ पे हमें ओड मल्टीपल मिलेगा लैम्डा का, और यहाँ पे हमें डार्क देखने को मिलता है, और ये डार्क का ही पाथ डिफरेंस होता है। और अगर हम लोग ब्राइट की बात करें तो ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा होता है, मतलब कि n जो है वो अपॉन में, मतलब लैम्डा का जो है यहाँ पर इवन मल्टीपल होगा, ठीक है। डिवाइड में कुछ भी नहीं है इधर। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको? देखिए इसको स्टार्ट करने का एक तरीका है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि सबसे पहले देखिए ये एक वेवलेंथ दी हुई है, एक वेवलेंथ दे रखी है, हमें पाथ डिफरेंस दे रखा है। तो पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू लैम्डा। सो पहले n चेक करते हैं n कितना है। सो n इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, अगर हम n की बात कर रहे हैं तो लैम्डा हम लोग पहले 400 यूज़ करते हैं, क्योंकि यही रेंज दी है ना कि इसी रेंज के अंदर होना चाहिए कोई वेवलेंथ। तो 400 अपॉन में पाथ डिफरेंस दे रखा है हमें 5000 नैनोमीटर। तो ये तो कट जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से जो n की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, यहाँ पे वैल्यू हमें पॉइंट में मिलेगी ना, 4/50, ये आ रही है हमारे पास 0.08, ठीक है। और एक बार हम लोग इस वेवलेंथ को यूज़ करके देखते हैं। n इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन में लैम्डा, ये λ1 था, ये λ2 है। तो एक सेकेंड, हमने तो ये हमने पुट कर दिया ना, तो पाथ डिफरेंस तो 5000 ही रहेगा। हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया हमने ना। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है n लैम्डा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस डाला हम लोगों ने यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम n निकाल सकते हैं यहाँ से। n क्या होगा, डेल्टा अपॉन में लैम्डा। तो डेल्टा हमें दे रखा है यहाँ पे 5000 और लैम्डा की वैल्यू दे रखी 400। अब काटते 4 कटेगा नहीं है तो वैल्यू उसकी पॉइंट में आएगी 50/4 12.5, n की वैल्यू आ रही है 12.5, ठीक है। अब λ1, अब हम लोग जो है λ2 के लिए यूज़ करते हैं, तो n कितने आएगा देखते हैं यहाँ पे। तो n इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन में λ2, डेल्टा में 5000 नैनोमीटर दे रखा है, अपॉन में λ2 दे रखा है 700, क्योंकि रेंज है ना ये हमारे पास। अब रेंज को तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो 50 अपॉन में 7, ये हमें 7.14 दिखा रहा है यहाँ पर, 7.14, मतलब कि n की जो वैल्यू है वो 12.5 से 7.14, मतलब 7.14 से 12.5 के बीच में लाई कर सकती है, ठीक है। अगर n की वैल्यू इसमें से किसी की आती है तो हम कहेंगे कि हाँ वो जो है कंस्ट्रक्टिव है, नहीं तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा। सो देखिए n की वैल्यू कौन कौन से ले सकते हैं, पॉइंट। देखिए अगर कंस्ट्रक्टिव बोला तो कंस्ट्रक्टिव में कभी भी n की वैल्यू पॉइंट में कभी भी नहीं आती। तो ऐसा करते हैं ना हम लोग, 7.14 तो इसको 8 ले सकते हैं, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, 13 तो लेने से 13 ज़्यादा हो जाएगा 12.5 से। तो मतलब n की वैल्यू हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब इन n की वैल्यूज़ पे हमें मैक्सिमा दिखेगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है हमारे पास। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है n लैम्डा, तो हमें लैम्डा निकालना, ठीक है। लैम्डा अगर ये आ गया तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। तो लैम्डा होगा डेल्टा अपॉन में l, तो डेल्टा हमें 5000 दिया हुआ है, और n की वैल्यू पहले हम 8 पुट करके देखते हैं, यहाँ पर 8 पुट करके देखते हैं कितना आएगा। 5000 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 625, मतलब कि देखिए ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है।
ये मल्टीपल चॉइस का है तो हमें और भी चेक करने पड़ेंगे। डेल्टा अपॉन में n की वैल्यू हम 9 पुट करके देखते हैं, तो 5000 डिवाइड बाई 9, तो इस तरीके से अलग अलग वैल्यू चेक कर सकते हैं। 5000 डिवाइड बाई 9, तो ये आ जाएगा 555.5, मतलब कि ये बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसे चेक करते हैं, 5000 डिवाइड बाई 10 पुट करके देखते हैं एक बार, 500 सही रखा गया। 5000 डिवाइड बाई 10 रखा था ना हम लोगों ने, 500 नहीं, तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें से, नहीं तो 10 वाला तो नहीं है, कोई वेवलेंथ नहीं है। 11 चेक करते हैं, 5000 डिवाइड बाई 11, 454, ये भी कोई नहीं है। अब चाहे 12, तो 5000 डिवाइड बाई 12, 416, मतलब कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो डी ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम लोग। फिफ्थ में हमें एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसकी अरेंजमेंट फिजिकल यहाँ दी हुई है। आप लोग बहुत आराम से देख सकते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे हमें फिगर दे रखी है, ठीक है, ये ए बी सी हमें पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, और ए पॉइंट की इंटेंसिटी हमें दे रखी है पीछे, बी पॉइंट की इंटेंसिटी हमें दे रखी है, और इनके बीच में जैसे लाइन खींची हुई है, ठीक है, और हमें यहाँ पर ये सी पॉइंट है, और यहाँ पे हमें जो है कुछ वेव पैटर्न या कुछ फ्रिंजेस देखने को मिल रही है इस पी पॉइंट पे, और इस सेंट्रल पॉइंट से पी तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 15 मिलीमीटर। इसका मतलब ये वाई की वैल्यू है, शिफ्टिंग बोलते हैं ना इसको। सो इनके बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है हमें 3.22 मिलीमीटर, और बी सी का बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 2.04 मिलीमीटर। अब देखते हैं हमें इसमें फाइंड क्या करना है। सो इसने कहा है ए बी सी पॉइंट पे हमें जो है कुछ इंटेंसिटी दे रखी है, मतलब ए पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है वो 2 है, बी पॉइंट पे इंटेंसिटी 2 है, और सी पॉइंट पे इंटेंसिटी जो है 5 है, ठीक है, और वो पी पॉइंट पे हमें मतलब मिक्स होकर हमें सुपर पोजिशन करके मिल रही है। तो अब हमें जो है वेवलेंथ भी गिवन दे रखी है यहाँ पे 600 नैनोमीटर, तो वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछ रहे हैं, राइट। तो ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है, आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है I1 + I2 + 2 √I1 I2 कोस डेल, लेकिन डेल तो हमें दिया नहीं तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम। I इज इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला होता है I1 + I2 का होल स्क्वायर, या फिर ये तो मैक्सिमम के लिए होता है, और मिनिमम के लिए जो है वो √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी इंटेंसिटीज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है और कौन सी इंटेंसिटी जो है हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके दिखा रही है। पहले ये चेक करते हैं। तो इसको चेक करने का तरीका क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले एक मतलब एक सबसे बेसिक चीज़ है जो हमारे टीचर्स भी हमें सिखाते हैं कि पाथ डिफरेंस निकालना चाहिए आपको। पाथ डिफरेंस अगर आपके पास आ गया तो आप कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हो। सो चेक करके देखते हैं एक बार हम लोग। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है n लैम्डा, ठीक है। अब देखते हैं एक चीज़ और, हमें y भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, राइट। सो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें चेक करना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा कर रहा है। इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव चेक करने के लिए हम n चेक कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू हमारे पास मतलब बिना पॉइंट की आती है तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है। अगर n की वैल्यू हमें पॉइंट पे मिलती है तो हम कहेंगे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है, ठीक है। तो पहले n चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, एक सेकेंड रुको, y इज इक्वल टू n लैम्डा को हम लोग डेल्टा यूज़ कर सकते हैं, पाथ डिफरेंस, क्योंकि पाथ डिफरेंस निकालना जरूरी होता है, और कैपिटल D बाय स्मॉल d, और यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा y स्मॉल d बाय कैपिटल D, और y हमें दिया हुआ 15 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर मतलब 10 की पावर 3, और स्मॉल d हमें ये दे रखा है 3.22 इंटू मिलीमीटर, और हमें कैपिटल D कितना दे रखा है, कैपिटल D हमें दिया हुआ 1 मीटर। तो चलिए ये तो मीटर में ही है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से इंटू कर देते हैं। तो कितना आएगा ये, तो अगर इसको हम सोल्व करें तो कितना आ सकता है हमारा,
पाथ डिफरेंस मुझे अगर यहाँ से मिल जाता है, हमें लैम्डा पे दिया हुआ है, तो पाथ डिफरेंस तब भी देखिए हमें पॉइंट में मिल रहा है, क्योंकि वाई की वैल्यू जो है 15 मिलीमीटर है ना, तो 15 मिलीमीटर इंटू आएगा यहाँ पर, सॉरी, तो 15 इंटू 3.22 इंटू करके देखते कितना आ रहा है, 48, मतलब देख रहे हो आप लोग वैल्यू में पॉइंट में मिल रही है, बस इतना देखना था हम लोग को, पॉइंट में अपॉन में इंटू 10 कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 -6। अब पाथ रेफरेंस जो होता है हमारे पास एन लैम्डा भी होता है, ठीक है, तो एन निकाल लेते हैं। एन इस पाथ रेफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 48.3 इंटू 10⁻6 अपॉन में लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 600 नैनोमीटर, मतलब कि 10⁻⁹ तो 48.3 को पहले डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड बाई 600 इज इक्वल टू 0.0805 इंटू -6 + 9, तो 9 में से 6 गया 3 इंटू 10 से 0.0805, मतलब कि अगर हम यहाँ से पॉइंट आए तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 3 0 से 3 0 कट, तो 80.5 मिल रहा है मुझे, 80.5 मिल रहा है मुझे एन। इसका मतलब पक्की बात है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हो रहा है, ठीक है। एन की वैल्यू मुझे मिल गई 80.5, इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हो रहा है। तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसी में एक में हो रहा होगा तो वहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, और हम देख सकते हैं सेम इंटेंसिटी में जाएगी 2 और 2, तो इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो कितना आ जाएगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा, 2 - 2 0, ठीक है, ये पार्ट खत्म। तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 mV/m²। मतलब यहाँ पे यही चेक करना था कि एन जो है वो ओड मल्टीपल आ रहा है कि इवन मल्टीपल आ रहा है। तो देखिए पॉइंट में आ रही वैल्यू तो हम कंस्ट्रक्टिव मानेंगे उसको, कंस्ट्रक्टिव में 0 हो जाती है इंटेंसिटी या मिनिमम हो जाती है, तो हमने क्या कि इनको माइनस करके देखा तो ये तो खत्म होगी, इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी सेम थी, तो हम कह सकते हैं कि 5 mV हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है जैम का, ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ अभी तक जैम में YDSC से। तो 8th क्वेश्चन YDSC का है, ये दोनों अलग क्वेश्चन है। तो 8th क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या रहा है, 7th ब्राइट फ्रिंज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ, हमें वेवलेंथ दे रखी है 550 नैनोमीटर, और यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है ना, थिकनेस हमें दे रखी है, ठीक है। अगर थिकनेस दे रखी है तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, y = n लैम्डा D/d, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास शिफ्टिंग का। और उसने बोला क्या कह रहा है, 7th ब्राइट फ्रिंज जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में शिफ्ट हो गई है। अच्छा, 7th ब्राइट फ्रिंज जो शिफ्ट हो गई है, अच्छा 7 ब्राइट फ्रिंज से शिफ्ट हो गई, मतलब कि पहले मान लीजिए कि उसकी जो ब्राइट फ्रिंज वाली यहाँ बन रही थी, अब 7 टाइम शिफ्ट हो गई है ऊपर की तरफ। तो इसको हम लोग किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, देखते हैं इसको। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, पूछा क्या उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये पूछा है n1 - n2। इसका मतलब हम फॉर्मूला ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, y = n की जगह हम यूज़ कर सकते हैं n1 - n2, और T D/d फॉर्मूला है हमारे पास शिफ्टिंग का, ठीक है, ये शिफ्टिंग का फॉर्मूला है हमारे पास, n1 - n2 T D/d फॉर्मूला होता है। और हमें देखो एक चीज़ होती रखी इसने कि जो शिफ्टिंग है, जैसे कि एक ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ होती है उसको हम बीटा बोलते हैं, तो कितना शिफ्टिंग हुई है, 7th ब्राइट फ्रिंज तक शिफ्टिंग हुई है, तो 7 बीटा दिया हुआ है हमें, तो y = 7 बीटा हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू होती है वो होती है n1 - n2 T D/d = 7, और बीटा जो होता है फ्रिंज विड्थ होता है, तो इसका वैल्यू होती है लैम्डा D/d, तो d/d से d कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें n1 - n2 मिल जाएगा 7/T, 7 λ/T, तो n1 - n2 = 7 लैम्डा हमें दिया हुआ है इसने 550/T, थिकनेस हमें दे रखी 6, और तो कितना हो जाएगा 7 × 550 / 6, तो ये हो जाएगा 641.6 × 10⁻। अब देखिए पावर जो है 6 जो है हमें माइक्रो में दिया हुआ था, तो ऊपर जाके तो +6 बन जाएगा, और ये नैनोमीटर में देखते तो -9 लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो 641.6 × 10⁻³ इसका आंसर हो जाएगा
तो इसको अगर मैं आंसर भेजूँ तो 0.63, ये आंसर आ गया हमारे पास 0.63। तो ये हो गया, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।